अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक और उसके लिए हमें चाहिए शुगर 2 कप। ये हम डाल रहे हैं शुगर। ये हमारा दूसरा कप शुगर का। और अब हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। ऑयल 1 कप जाएगा इसमें, और साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है। हम इसको बीटर के साथ ही बीट करके तैयार करेंगे। दूध का 1 कप, इसको ब्लेंड नहीं कर रहे हम, ब्लेंडर में भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब हम इसमें डाल रहे हैं अंडे। 2 कप मैदे का चूँकि हम बना रहे हैं केक, तो इसमें हम अंडे डालेंगे 4। आप छोटे साइज़ के अंडे हैं तो फिर 2 भी डाल सकते हैं, और 4 में चूँकि बहुत मज़े का बनता है तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। लेकिन बन आपका 2 में भी जाएगा, आप 2 भी डाल के बना सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर जो है वो हम डालेंगे 4 चम्मच। अभी हमने डाला बेकिंग पाउडर, और अब हम जो है वो डालेंगे मीठा सोडा, और 1 चुटकी डाल रहे हैं ताकि हमारा स्पंज जो है वो अच्छा सा मज़े का फूले और सॉफ्ट सा हो। और इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं। जो जो चीज़ आप साथ डालेंगे उसको अच्छे से साथ साथ जो है वो मिक्स करते जाना है। ये अब हम अपना डाल रहे हैं बटर, और बटर जो है वो मैं 3 पैकेट्स डाल रही हूँ छोटे, और आप क्वांटिटी में उसको कर लें 3 चम्मच बटर है जो हम शामिल कर रहे हैं अपने केक की रेसिपी में। ये हो गया हमारा बटर। और अब हम जो है वो फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। फ्रेश क्रीम 3 चम्मच हम डाल रहे हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि इसको हम मिक्स कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको जो है वो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम अपना रह गया है जो मैदा और चॉकलेट पाउडर वो डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब जाएगा हमारा 2 कप जो है वो मैदा, और मैदे को भी हम अच्छे से, ये दूसरा कप है, मैदे को भी उसी तरह हम अच्छे से जो है वो बीट करेंगे। और जब सही मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो साथ हम चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया हमारा मैदा भी। अब चॉकलेट पाउडर जो है वो हम 2 कप में मैं 4 चम्मच भी डालती हूँ। और बाज़ों का जब मेरा दिल करे कि भाई फ्लेवर जो है वो अच्छा सा होना चाहिए, चॉकलेट का ज़्यादा होना चाहिए, कलर होना चाहिए और तेज़ खुशबू हो, तो फिर मैं इससे ज़्यादा भी डालती हूँ, जो 2 चम्मच, मतलब 6 कर लेती हूँ। दो उसमें मैदे में, 2 कप मैदे में। और अभी मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया हमारा जो मटेरियल हमने बनाया है केक का। और अब इसको अच्छे से बीट करके ये हम ओवन को प्री हीट होने के लिए मैंने रखा हुआ है। प्री हीट हो जाएगा, 10 मिनट्स के लिए रखा हुआ, तो फिर हम ये देखें अच्छे से तैयार हो गया। इसको हम जो है वो बेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं।
अब ये आज जो है चॉकलेट केक मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे कर रही हूँ, बना रही हूँ। उसने अपने फ्रेंड्स को खिलाना था। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको 10 से 15 मिनट में बेक हो जाता है। ये हमारा स्पंज जो है वो तैयार हो चुका है। और उसने मेरी बेटी को ओरियो बहुत पसंद है, तो हमने साथ जो है इसकी कोटिंग में ओरियो का एक जो है वो ओरियो को जो है वो हमने लेयर लगाई थी, और साथ जो है वो हमने शुगर 2 टेबलस्पून डाल के पानी में मिक्स कर लिया, और उसको हम जो है वो केक के ऊपर आप केक देख सकते हैं बड़ा सॉफ्टी सा तैयार हुआ है स्पंज केक का। तो वो पानी जो है वो शुगर वाला हम इस पे डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा वेट हो जाए, और ये गार्निशिंग के लिए। और ओरियो के बिस्किट जो है वो मेरी बेटी को पसंद है, तो इसलिए जो है वो हम एक लेयर जो है वो उसकी लगा रहे हैं, और साथ जो है एक लेयर हमने उसकी लगाई सीरम की। चॉकलेट का सीरम जो है वो भी बड़ा आराम से बन जाता है। 1 कप में आप 3-4 चम्मच जो है वो चॉकलेट पाउडर डाल के, तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक और शुगर की 3-4 चम्मच डाल के उसको अच्छे से पका लें। जब वो थिक हो जाए तो उस वक्त एक लेयर हमने उसकी लगाई, ऊपर भी हमने चॉकलेट की लेयर लगाई, और अंदर जो है वो ओरियो बिस्किट्स की जो है वो एक लेयर लगाई। तो बहुत मज़े का हमारा केक तैयार हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।